बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अशार हमारे इजहार आलम साहब पेश फरमा रहे थे। हकीकत यह है कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह इन दोनों को एक साथ पेश किया, और ये आपका हक भी है इसलिए कि ये दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। अब मैं नात के हवाले से शेर पढ़ूँ, मुझे अख्तर मिर्ज़ा साहब ने याद दिला दिए हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल आप हजरात कैसे करेंगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जरार भाई, माइल भाई, मौलाना मौसूफ और हमारे दानिश भाई, और आप शायद हो सकता है सुन चुके हों, लेकिन कुछ शुअराए कराम और ज़्यादातर जबलपुर के सामीन, मैं इंटरनेट और प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी नहीं लेता कि आपने उसके ज़रिए सुना हो तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ नात के हवाले से कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में। इब्तदाई मरहले से लफ्ज़ मदीने में क्या क्या हो रहा है इसे अपने जहन में रखिएगा, और जगह है मदीना। मदीने में क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, एक मतला और 3 शेर में मैं इस पूरी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा, मगर मेरे साथ हो जाइएगा। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। पूरी तवज्जो, इसके बाद इंशाल्लाह सब बोलेंगे, मुझे यकीन है। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे के मदीने। दुआएं मुझको रसूल खुदा से, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। खुदा के वास्ते जश्न इमाम असर में बैठे हुए एक एक फर्द से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस शेर का जैसे इस्तेमाल करना चाहिए वैसे कर लीजिएगा। मैंने इब्तिदाई मरहले से अपनी थोड़ी पूरी मेहनत लगा रहा हूँ शेर पेश करने के लिए। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे के मदीने में कि दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए। पूरी तवज्जो, मैंने लफ्ज़ मदीने में ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने। ज़हूर इमाम हो जाए, उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में, उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में। अब यहाँ से आखिरी शेर इस सिलसिले का, एक एक फर्द जायज से लेकर के सफ़े आखिर तक, मैं एक एक फर्द से गुजारिश कर रहा हूँ, इजहार साहब आपसे भी, कि इस शेर के ऊपर मैं पूरी इजाज़त दे रहा हूँ आपको। अगर खामोश रहिएगा तो वल्लाह कोई शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस शेर के ऊपर दाद मिल गई तो ये मेरा नसीब होगा। मैं अपनी इस नात का सबसे कीमती शेर में पेश कर रहा हूं, और मैं अपनी हाजिरी भी दे रहा हूं इसी नात के जरिए से। पूरी तवज्जो, आखिरी शेर सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, लफ्ज़ मदीने में गौर कीजिएगा, उसके बाद शेर समाप्त फरमाए। दाद मिल गई तो मेरा नसीब कि कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था मगर रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, मैं पढ़ रहा था हदीसे के मदीने में। दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, उठेगा जल्द। आखिरी शेर सुनिएगा, उठेगा जल्द, सुनिएगा आखिरी शेर इस नात का, बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूँ। उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में कि रसूल ज़ादी की मरकत को छत मयस्सर हो। अगर मोमिनीन ने दाद दे दी तो ये मेरा नसीब है। दूसरा मिसरा खास तवज्जो, लफ्ज़ मदीने में गौर कीजिएगा। दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में। रसूल
को छत मयस्सर हो, रसूल ज़ादी की मरकत को छत मयस्सर हो, रसूल ज़ादी की मरकत को छत मयस्सर हो, रसूल ज़ादी की मरकत को छत मयस्सर हो। खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में, खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में, खुदा से मांगता मैं और क्या मदीने में। आइए अजीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ों। आइए अजीज़ों, नात के हवाले से बात ख़त्म हो गई। अब हमें अली वलीउल्लाह के हवाले से बात करनी है। मैं बड़े अजीब मिसरों का मैंने इंतखाब कर लिया इस वक्त। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये हकीकत ये है कि इस शेर को कहने के बाद मैंने खुद भी बहुत देर तक सोचा कि मेरे कलम से ऐसा भी शेर हो सकता है, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि सब अताए मौला है। अगर उनकी इजाज़त न हो, अगर उनकी मर्जी न हो, तो कोई शेर कह नहीं सकता। सीधी सी बात है। मैं ईरान गया हुआ था, ख़ास तौर से मैं मोमिनीन के अलावा आपसे आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ईरान गया हुआ था जश्न इमाम रज़ा की निज़ामत करने, मशहद मुक़द्दस में मौजूद था। मेरा ख्याल है जरार भाई आप भी थे, जरार भाई मौजूद थे उस महफिल में। ये गवाही देंगे कि हम लोग आकाए साफ़ी गुल पैगानी से मिलने के लिए गए। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा देखिए शायरी मैं भी करता हूँ, इसलिए मैं, एक इंटरप्रेटर मौजूद था वहाँ, वो तो पर्शियन में बोल रहे थे, फ़ारसी में, लेकिन वहाँ एक इंटरप्रेटर मौजूद था जो ट्रांसलेट करके हम लोगों को समझा रहा था और हमारी बातों को उन तक पहुँचा रहा था। बड़ा खूबसूरत सा जुमला कहा उन्होंने कहा सुन लीजिए, शायरी मैं भी करता हूँ, ज़ाकरी मैं भी करता हूँ, लेकिन परवरदिगार आलम ने और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को मखसूस किया है कि तुम हमारा जिक्र करो। अगर ऐसा न होता तो हर इंसान, हर कसो नाकस, उन्होंने इंसान नहीं कहा, उन्होंने कहा हर कसो नाकस शेर कहने लगता और हर कसो नाकस खिताबत करने बैठ जाता। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि खल्लाक़ कायनात ने और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को चुना है कि तुम हमारा जिक्र करो। बहरहाल मुझे इस बात का शरफ़ हासिल है और मैंने अपनी नात का एक बेहतरीन शेर आप तक पहुंचा दिया और आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे नात के एक एक मिसरे को जिस अंदाज में नवाजा है, शहज़ादी उसका अजर देंगी। आइए अली वलीउल्लाह के हवाले से आजा, थोड़ी संजीदा गुफ्तगू हो गई, मैं फिर आपको वहाँ तक ले चलना चाहता हूँ। पहले नात के मिसरे पेश कर दूँ। अजीब बात है हुजूर कि नात के लिए मतलब लोगों की ज़बान खुल जाती है, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कि नात कैसे होती है। पूरी तवज्जो कि सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है। अहले जबलपुर, मैं जितनी मेहनत करूं उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आप कर लीजिए। सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है। जाग जाइए, थोड़ा सा माहौल संजीदा हो गया, मैं फिर वहीं आना चाहता हूँ, मैं उसी माहौल में आना चाहता हूँ जहाँ से इजहार साहब ने छोड़ा है। सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्ते फिक्र में अब भी अजान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लग़्ज़िशों को हमेशा अमान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लग़्ज़िशों को हमेशा अमान देता है। इजहार साहब, मुझे मालूम है आपका दिल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको सुन तो लीजिए, मुझे मालूम है आपको कहीं जाना है, मैंने ज़बरदस्ती रोक लिया है, लेकिन आखिरी दो शेर, उसके बाद आप जा सकते हैं। और अगर आपको ये महफिल अच्छी लगे तो दोबारा फिर आ जाइएगा। हाँ, मैं इसके बाद नात के दो शेर सुनिए। अल्लामा मोहसिन नकवी मरहूम के मिसरे कि सुकूत हर्फ को इसने बयान देता है, वो दश्त फिक्र में अब भी अजान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लग़्ज़िशों को हमेशा अमान देता है। मैं
हर्फ और सौत की खैरात उससे मांगता हूँ। मैं हर्फ और सौत की खैरात उससे मांगता हूँ जो पत्थरों को भी रिज़्क़ बयान देता है। मैं हर्फ और सौत की खैरात मैं हर्फ और सौत की खैरात उससे मांगता हूँ। मैं हर्फ और सौत की खैरात उससे मांगता हूँ। मैं हर्फ और सौत की खैरात उससे मांगता हूँ जो पत्थरों को भी रिज़्क़ बयान देता है, जो पत्थरों को भी रिज़्क़ बयान देता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी निगाहें कुछ देख नहीं रही हैं। मैं वो आदमी हूँ कि जो जोश में होश नहीं खोता, बल्कि जितना जोश बढ़ता है उस कदर होश बढ़ता है। अब यहाँ मैंने ये देखा कि इतने खूबसूरत शेर पेश करने के बाद कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अभी भी बोलने को आमादा नहीं है। मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर। देखिए, मैं माइक पर कोई हंसी मजाक वाली बात करता नहीं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने का आदी हूँ। कीमती शेर सुनाता हूँ, अच्छे शेर सुनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। इसलिए मुझे अजर बजर जो कुछ भी है वो पंजतर पाक से, शहजादी से, परवरदिगार आलम से मिल चुका है। मजमे से क्या चाहिए मुझे? थोड़ा सा महफिल का मिजाज थोड़ा सा बुलंद चाहिए, मजमे की आवाज़ें बुलंद चाहिए। आखिरी शेर नाप का सुनिए और इंशाल्लाह एक एक फर्द को पसंद आएगा। सुकूत हर्फ को इज़्ने बयान देता है, वो दश्त-ए-फ़िक्र में अब भी अज़ान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लफ्ज़िशों को हमेशा अमान देता है। मैं हर्फ सौत की आखिरी शेर, मैं हर्फ सौत की खैरात उससे मांगता हूँ जो पत्थरों को भी रिज़्क़ बयान देता है कि मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूँ, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है। मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान दे दिया है। नाथ का शेर, मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है। आइए ज़िदान गिरामी, मैं अली वलीउल्लाह की तरफ आ गया। अली वलीउल्लाह के हवाले से उस्तादुश शुअरा आली जनाब अल्लामा फजल नकवी के मिसरे पता नहीं जबलपुर तक आए कि नहीं आए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि अर्शी वास्ती की ज़बान से पहली बार पहुंच रहे हैं। अगर नेट वेट के जरिए आए हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी ज़बान से पहली बार पेश कर रहा हूँ। इस्तेक़बाल कीजिएगा जिसने क़ायम में बैठे हैं। अगर हकीकत हो तो सारे बोलिएगा, बड़े दिलचस्प मिसरे हैं कि रोशन चराग गोद में है मशरक़ैन का। सुनिएगा, खुद खुदा की बड़ा लुत्फ आएगा। अगर मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर दूसरे मिसरे में आप हजरत वजद में ना आ जाएं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतने कीमती मिसरे हैं, मैं बड़ी गारंटी के साथ दावा कभी किया नहीं, आज कर रहा हूँ। ऐसे कीमती मिसरों का इंतखाब किया है। रोशन चराग गोद में है मशरक़ैन का, नरजिस जमाल देखती है नूरे ऐन का। देखिएगा तो भाई, रोशन चराग गोद में है। तीसरा चौथा मिसरा, रोशन अल्लामा फजल नकवी, रोशन चराग गोद में है मशरक़ैन का, नरजिस जमाल देखती है नूरे ऐन का। मेहदी दी की यौम विलादत तो देखिए, तारीख है हसन की, महीना हुसैन का। मेहदी दी की यौम विलादत तो देखिए, मेहदी दी की यौम विलादत तो देखिए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, रोशन चराग गोद में है मशरक़ैन का, नरजिस जमाल देखती है नूरे ऐन का। मेहदी दी की यौम विलादत तो देखिए, मेहदी दी की यौम विलादत तो देखिए, तारीख है हसन की, महीना हुसैन का। तारीख है हसन की, महीना हुसैन का।
आइए ज़िंदानी गिरामी, बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा माहौल है। ये चूँकि इब्तदाई मरहला था, लिहाजा मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया। अब इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शुअरा को आप तक पहुँचाऊँ। इसका बड़ी खूबसूरत फहरिस्त है, और ये खूबसूरत फहरिस्त ऐसी फहरिस्त में निज़ामत की गुंजाइश होती नहीं है। यह कि बात करे मैं कैसी निज़ामत करता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या नहीं बोलता, निज़ामत आती है नहीं आती है, ये सब आप जानते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अपना टैलेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा शौक़ हो कि मेरा टैलेंट देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मोमिनीन की दुआओं से नेट के ऊपर बहुत सारे क्लिप्स पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। इस वक्त मैं सिर्फ यके बादीगर शुअरा को पहुँचाऊँगा। मैंने अल्लामा फ़ज़ल नकवी लखनवी के मिसरे मैंने पेश किए। मैं उसी सरजमीन पर चलता हूँ और उसी सरजमीन से एक ऐसी आवाज़ को लेके आता हूँ, एक ऐसे तहत की घनगरज को लेके आता हूँ जो बैक वक्त दो जगहों की नुमाइंदगी करने वाला है। यानी लखनऊ से तशरीफ़ लाया हुआ और अकबराबाद की नुमाइंदगी करने वाला, बेहतरीन लब लहजे में जदीद अंदाज में आप तक अशार पहुँचाने की सलाहियत रखने वाले जनाब आरिफ अकबराबादी हमारी फहरिस्त में है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात नारे सलावत से इस्तेमाल कीजिए। अर्ज़ कर रहा हूँ कि मदहे अली है क़ल्ब पुरीमा की आरज़ू, मदहे अली है क़ल्ब पुरीमा की आरज़ू, ज़िक्रे हुसैन दीदे गिरिया की आरज़ू। मदहे अली है क़ल्ब पुरीमा की आरज़ू, ज़िक्रे हुसैन दीदे गिरिया की आरज़ू। आरिफ खुदा के फजल से मिंबर हुआ नसीब, आरिफ खुदा के फजल से मिंबर हुआ नसीब, अब क्यों करूं मैं तख्त सुलैमा की आरज़ू। आरिफ खुदा के फजल से मिंबर हुआ नसीब, अब क्यों करूं मैं तख्त सुलैमा की आरज़ू। मदहे अली है क़ल्ब पुरीमा की आरज़ू, ज़िक्रे हुसैन दीदे गिरिया की आरज़ू। आरिफ खुदा के फजल से मिंबर हुआ नसीब, अब क्यों करूं मैं तख्त सुलैमा की आरज़ू। चार में से और समाज फरमाए यहाँ से मौला अली के शान में के अली को मिल गई मर्जी ये रब शबे हिजरत, अली को मिल गई मर्जी ये रब शबे हिजरत, अली को मिल गई मर्जी ये रब शबे हिजरत। जो मांगते हैं अली से वो ठीक मांगते हैं, अली को मिल गई मर्जी ये रब शबे हिजरत। जो मांगते हैं अली से वो ठीक मांगते हैं, अली के दर की फकीरी जिन्हें नसीब नहीं, अली के दर की फकीरी जिन्हें नसीब नहीं, वो लोग सारे जमाने में भीख मांगते हैं। अली के दर की फकीरी जिन्हें नसीब नहीं, वो लोग सारे जमाने में भीख मांगते हैं। अली को मिल गई मर्जी ये रब शबे हिजरत, जो मांगते हैं अली से वो ठीक मांगते हैं। अली के दर की फकीरी जिन्हें नसीब नहीं, वो लोग सारे जमाने में भीख मांगते हैं। और जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, फतह शब्बीरी के परचम हर तरफ लहरा गए। जब मकासिद हक के ज़ैनब की ज़बां पर आ गए, फतह शब्बीरी के परचम हर तरफ लहरा गए। फिर पे बैत न उठे तालिबे बैत के हाथ, फिर पे बैत
जबा पर आ गए, फतह शब्बीरी के परचम हर तरफ लहरा गए, फिर पे बैयत न उठे तालिबे बैयत के हाथ, सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए, सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए। आगे सुनिए, आगे सुनिए, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। सानिए ज़हरा के खुतबे चूड़ियां पहना गए, जिस घड़ी ज़ैनब हुई दरबार में महवे जिहाद, जिस घड़ी ज़ैनब हुई दरबार में महवे जिहाद, अबरुओं की तेग होठों की कमाने खींच ली, जिस घड़ी ज़ैनब हुई दरबार में महवे जिहाद, अबरुओं की तेग होठों की कमाने खींच ली, और बोलकर हैदर के लहजे में सरे दरबार शाम, बोलकर बोलकर हैदर के लहजे में सरे दरबार शाम, सानिए ज़हरा ने गुद्दी से ज़बानें खींच ली। ज़ैनब हुई दरबार में महवे जिहाद, अबरुओं की तेग होठों की कमाने खींच ली, और बोलकर हैदर के लहजे में सरे दरबार शाम, सानिए ज़हरा ने गुद्दी से ज़बानें खींच ली, सानिए ज़हरा ने गुद्दी से ज़बानें खींच ली। आज़ाद दो कते इस जश्न के हवाले से समाअत फरमाएं, उसके बाद चंद अशार अर्ज़ करूँगा इसी जश्न के हवाले से। कता अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हजरात ने इस चीज़ को आज़मा के देखा होगा, अभी 15 शाबान के दिन, शब बारात के दिन, एक हकीकत अर्ज़ कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। बुझा न दे कोई झोंका हवा का इनको कहीं, बुझा न दे कोई झोंका हवा का इनको कहीं, यूं बार बार दिए हम जला के देखते हैं, बुझा न दे कोई झोंका हवा का इनको कहीं, यूं बार बार दिए हम जला के देखते हैं, और जला के रखे हैं मेहंदी की मिदहतों के चराग, जला के रखे हैं मेहंदी की मिदहतों के चराग, है कितना जोर हवा आजमा के देखते हैं। जला के रखे हैं मेहंदी की मिदहतों के चराग, है कितना जोर हवा आजमा के देखते हैं, बुझा न दे कोई झोंका हवा का इनको कहीं, यूं बार बार दिए हम जला के देखते हैं, और जला के रखे हैं मेहंदी की मिदहतों के चराग, है कितना जोर हवा आजमा के देखते हैं। और ये चार में से और समाअत फरमाएं, बतौर खास अर्ज कर रहा हूं। हिमायती हैं वो अल-कायदा और दाइश के, आप जश्न कायम में बैठे हैं, चार मिसरे में लाजा फरमाएं। हिमायती हैं वो अल-कायदा और दाइश के, जिन्हें यकीन नहीं है हयात दायम में, हिमायती हैं वो अल-कायदा और दाइश के, जिन्हें यकीन नहीं है हयात दायम में, और यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले लोग, यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले लोग शरीक हो नहीं सकते हैं जश्न कायम में। यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले लोग शरीक हो नहीं सकते हैं जश्न कायम में। एक दो मतले और 2 या 4 शेर इमाम असर के हवाले समाअत फरमाएं। मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि फ़कत ज़बां से नहीं उनका जिक्र आम करें, फ़कत ज़बां से नहीं उनका जिक्र आम करें, अमल की तेग दो दम को भी बेनयाम करें, फ़कत ज़बां से नहीं उनका जिक्र आम करें, अमल की तेग दो दम को भी बेनयाम करें, इमाम असर की आमद का एहतमाम करें, इमाम असर की आमद का एहतमाम करें, हम इंतजार की हर शाम उनके नाम करें।
इमाम असर की आमद का एहतमाम करें, हम इंतजार की हर शाम उनके नाम करें। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे, तमाम मसले हो जाएं हल अगर हम लोग, तमाम मसले हो जाएं हल अगर हम लोग तुम्हारे इश्क से लबरेज दिल का जाम करें। तमाम मसले हो जाएं हल अगर हम लोग तुम्हारे इश्क से लबरेज दिल का जाम करें। और शेर बतौर खास देखेंगे, मिटा दें दाइश और अल-कायदा को दुनिया से, मिटा दे दाइश और अल-कायदा को दुनिया से। क्यों मिटा दे दाइश और अल-कायदा को दुनिया से, ये काम हम पे खुशनूदी ये इमाम करें, ये काम हम पे खुशनूदी ये इमाम करें। और शेर बतौर खास देखेंगे, ये काम हम पे खुशनूदी ये इमाम करें और ज़हूर बन के जवाबे सलाम आ जाए। ज़हूर बन के जवाबे सलाम आ जाए, इमाम असर की गैबत को यूं सलाम करें। ज़हूर बन के जवाबे सलाम आ जाए, ज़हूर बन के जवाबे सलाम आ जाए, इमाम असर की गैबत को यूं सलाम करें। और शेर भी देखें कि हमारे हल्का मातम में वो भी आ जाएं, हमारे हल्का मातम में वो भी आ जाएं, हम इस तरह से अज़ादारी ये इमाम करें। हमारे हल्का मातम में वो भी आ जाएं, हम इस तरह से अज़ादारी ये इमाम करें, हम इस तरह से अज़ादारी ये इमाम करें। एक मतलब 2 या 3 शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि सितम के रुख से वो पर्दा हटाने आया था, सितम के रुख से वो पर्दा हटाने आया था, सवाल बैत फासिक मिटाने आया था, सितम के रुख से वो पर्दा हटाने आया था, सवाल बैत फासिक मिटाने आया था। शेर अर्ज कर रहा हूं कि सवाल बैत फासिक मिटाने आया था, वो बागबान गुलों का यूं काफिला लाया, वो बागबान गुलों का यूं काफिला लाया, वो एक दश्त को गुलशन बनाने आया था, वो बागबान गुलों का यूं काफिला लाया, वो एक दश्त को गुलशन बनाने आया था। ये शेर बतौर खास अर्ज कर रहा हूं कि किनारे नहर के जीते हैं प्यास से प्यासे, किनारे नहर के जीते हैं प्यास से प्यासे, वरक वरक पर वो बस ये लिखाने आया था, वरक वरक पर वो बस ये लिखाने आया था। और हजरत एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, शायद आपके दिल में जगह बना ले जाए। अर्ज कर रहा हूँ कि किनारे नहर के जीते हैं प्यास से प्यासे, वरक वरक पर वो बस ये लिखाने आया था। हज़रत मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, एक ख़ास शेर आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वरक वरक पर वो बस ये लिखाने आया था, खुदा का दीन नबूवत अदालत व तौहीद, खुदा का दीन नबूवत अदालत व तौहीद, वो एक साथ बहुत कुछ बचाने आया था। खुदा का दीन नबूवत अदालत व तौहीद, वो एक साथ बहुत कुछ बचाने आया था। और शेर समाज फरमाएं कि वो एक साथ बहुत कुछ बचाने आया था, वगरना देता वो अब्बास को भी इज़्ने वगा, वगरना देता वो अब्बास को भी इज़्ने वगा, बला के दश्त में वो सर कटाने आया था,
बला के दश्त में वो सर कटाने आया था। और आखिरी शेर सलाम का हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास समाज फरमाएं कि सितम के रुख से वो पर्दा हटाने आया था, सवाल बैत फासक मिटाने आया था, वो बागबान गुलों का यूं काफिला लाया, वो एक दश्त को गुलशन बनाने आया था, वो एक दश्त को गुलशन बनाने आया था। किनारे नहर के जीते हैं प्यास से प्यासे, किनारे नहर के जीते हैं प्यास से प्यासे, वरक वरक पर वो बस ये लिखाने आया था, खुदा का दीन नबूवत अदालत और तौहीद, वो एक साथ बहुत कुछ बचाने आया था। खुदाई फौज में नन्हा सा एक शहजादा, खुदाई फौज में नन्हा सा एक शहजादा, खुदाई फौज में नन्हा सा एक शहजादा यजीदियत की हुकूमत मिटाने आया था। खुदाई फौज में नन्हा सा एक शहजादा यजीदियत की हुकूमत मिटाने आया था। एक मतलब अर्ज कर रहा हूं कि जाम विला का यूं भी पिलाया जा सकता है, जाम विला का यूं भी पिलाया जा सकता है, नारा हैदर मिलके लगाया जा सकता है। हैदरी जाम विला का यूं भी पिलाया जा सकता है, नारा हैदर मिलके लगाया जा सकता है, नारा हैदर मिलके लगाया जा सकता है। आंख में आंसू ज़ेर जबी हो खाके शिफा, आंख में आंसू ज़ेर जबी हो खाके शिफा, आंख में आंसू ज़ेर जबी हो खाके शिफा, वज़न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है। आंख में आंसू ज़ेर जबी हो खाके शिफा, वज़न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है, वज़न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था। कैसा नहीं सोचा था, समाज फरमाए। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा है। शेर अर्ज करने जा रहा हूँ, समाज फरमाएं। आंख में आंसू ज़ेर जबी हो खाके शिफा, वज़न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। और ये भी सबक बेशीर से दुनिया ने सीखा, ये भी सबक बेशीर से दुनिया ने सीखा। कौन सा? ये भी सबक बेशीर से दुनिया ने सीखा, हंसकर भी जालिम को रुलाया जा सकता है। ये भी सबक बेशीर से दुनिया ने सीखा, हंसकर भी जालिम को रुलाया जा सकता है। और तीर सितम से हंसकर ये असगर ने कहा, तीर सितम से हंसकर ये असगर ने कहा, तीर सितम से हंसकर ये असगर ने कहा, होठों से भी तीर चलाया जा सकता है। आंख में आंसू ज़ेरे जबी हो खाके शिफा, आंख में आंसू ज़ेरे जबी हो खाके शिफा, वज़न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। और ये भी सबक बेशीर से दुनिया ने सीखा, हंसकर भी जालिम को रुलाया जा सकता है। और तीर सितम से हंसकर ये असगर ने कहा, होठों से भी तीर चलाया जा सकता है। उस सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है।
आंसू ज़ेरे जबी हो खाके शिफा, आंख में आंसू ज़ेरे जबी हो खाके शिफा। वज़्न इबादत यूं भी बढ़ाया जा सकता है, दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था। नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह। पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। हज़रत, ये शरफ सिर्फ हमको हासिल है। हमारे यहाँ कोई मरता है उससे कहा जाता है इस्मा इफ़हम, सुन समझ। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। आले पैगंबर की उल्फत हो दिल में अगर, आले पैगंबर की उल्फत हो दिल में अगर, आले पैगंबर की उल्फत हो दिल में अगर, बेजा को तुरबत में सुनाया जा सकता है। बेजा को तुरबत में सुनाया जा सकता है। आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं कि सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। और चुल्लू से अब्बास के गिरती हैं बूंदें, अपने जहन में ये मंजर बना के देखें एक बार। चुल्लू से अब्बास के गिरती हैं बूंदें, चुल्लू से अब्बास के गिरती हैं बूंदें, दरिया को भी पानी पिलाया जा सकता है। दुनिया ने ऐसा तो कभी सोचा ही न था, नेज़े को मिंबर भी बनाया जा सकता है। सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, सरवर के किरदार को रखो पेश निगाह, पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। और चुल्लू से अब्बास के गिरती हैं बूंदें, दरिया को भी पानी पिलाया जा सकता है। और ये है कमाल ज़िक्र अली असगर आरिफ, ये है कमाले ज़िक्र अली असगर आरिफ, ये है कमाले ज़िक्र अली असगर आरिफ। बच्चे को